नमस्कार जी, मैं हूँ रूहान पंडित। आज हम आपसे डिस्कस करते हैं एक फैमिली का मैटर। एक बार की बात है कि हमारे पास एक केस आया था। उस केस में क्या था कि उनकी 8 बहनें थी, एक भाई था 9। तो उसमें क्या था कि वो शायद उसके जो दादा परदादा थे वो इन चीज़ों को बिलीव करते थे, वो जादू टोने वाली। यहाँ के लोग ना फ़ॉरेन के मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और ये इंडोनेशिया के ये ना भूत प्रेतों के तेल रखते हैं घर में रक्षा के लिए, कि प्रोटेक्शन के लिए। कोई किसी को मियाँ सुनती बोलते हैं, मियाँ का मतलब होता है तेल, सुनती का मतलब होता है वो ये पत्थर जैसी कोई चीज़ होती है उसमें डाल के, पता नहीं वो कैसे। या लोया होता है, लोहे के छोटे छोटे वो बैरिंग होते हैं, वो तेल में डाल देते हैं तो वो चीज़ कोई तेल में ऐसी होती है वो चीज़ खा जाती है पूरी रात को उसको, लोहे को। तो वो उसका जो तेल होता है ना, कोकोनट ऑयल होता है, तो वो काला हो जाता है। तो वो रक्षा में, घर की रक्षा के लिए लगाते हैं, रखते हैं, ये है वो टांगते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ये चीज़ें मानते हैं, ऐसी चीज़ें। तो वो फैमिली शायद इस चीज़ों को मानने वाली थी, है चाइनीज़ थे वो। तो उन्होंने क्या है, पुराने लोग हो गए। तो वो उनका दादा मर जाता है, तो दादी अभी जिंदा रहती है। दादी रहती है, दादी की उम्र होती है कम से कम 100 के ऊपर हो जाती है। तो जो उनकी जो नूंह होती है और बेटा, उनकी भी उम्र 85 कुछ, 85, 75, इतनी 75-70 होती है। तो आगे जो बच्चे होते हैं, बेटा होता है बड़ा सही होता है, 17 साल तक तो सही रहता है, बेटा लड़का होता है। फिर उसके बाद वो कोई उसके ऊपर करता है जादू टूने। शायद मुझे लगता है ये फैमिली सही नहीं थी, इनके नसीब सही नहीं थे, या पिछले कर्म के पाप कर्म। और ये चीज़ें जो रखते हैं ना भूत प्रेतों के तेल, ताबीज बना के, ये वो ताबीज अगर तो अच्छी शक्तियों के, जैसे कोई कोई भोग बलि नहीं दी तो वो अलग बात है। भोग बलि वगैरह देना तो गंदी चीज़ें, मलिन चीज़ें होती हैं, वो बाद में तंग करती हैं, पक जाती हैं। अगर तो वो लिख के अल्लाह ताला की कोई सूरत लिखी है, राम राम लिखा है, या कोई ऐसा शिव शक्कर का या विभूति है गुरु गोरखनाथ की, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर देखना पड़ता है किसने दी है। अगर अच्छा बंदा है, कोई इंसान अच्छा है, देने वाला भी अच्छा है, तो उसकी शक्तियाँ अच्छी हैं। वो देने वाले ही माँ बहन एक करता है लोगों की, और क्या कहते हैं उल्टे साम लेडीज़ पे निगाह, और यहाँ तक कि आज लड़कों पे भी निगाह रखते हैं आजकल के, तो इतने कई गंद है यहाँ पे। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा अच्छा बंदा है या फिर कैसा है। तो वो शायद वो फैमिली पीछे से इन चीज़ों को मानती आई। तो वो उसकी जो बहनें थी ना, वो जब परवरिश ऐसे माहौल में होती है ना, इसलिए बच्चों को ना इन चीज़ों से दूर ही रखा करो। ऐसी चीज़ें पॉजिटिव अच्छी चीज़ें सिखाया करो, और ऐसी वैसी कोई बात बच्चों के सामने मत किया करो। वो हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आप अच्छा, इसलिए कहता पाठ पूजा करवाया करो। बच्चे को भी राम नाम जपाया करो। जैसे आप खर्चा देते हो पॉकेट मनी, तो उसको पहले बोलो तब दूंगी, पहले हनुमान चालीसा पढ़, पहले ये कर वो कर। बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दोगे ना, तो वो अच्छे ही बनेंगे। अगर गंदी शिक्षा हर टाइम ये जादू टोने ये वो, या गालियाँ निकालनी, या फिर आप अपने सामने कोई बहन या भाई बच्चे के सामने अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है ये वो, तो ये हट के थोड़ा दूर ऊपर चले जाया करो। बच्चों को बिगाड़ो मत। बच्चे, आप जो शिक्षा दोगे बच्चे वही सीखेंगे। तो वो फैमिली को मैंने देखा, तो फैमिली के ना 3 बहनों की, एक बहनों की शादी हुई तो तलाक हो गया, 3 बहनों की शादी ही नहीं हुई। तो जो जिनकी शादी होगी तो उनको शिक्षा पता नहीं कैसे मिली थी। वो क्या करती थी कि अपने हस्बैंड को वश में करना। यहाँ फ़ॉरेन में ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी जेलस वगैरह है। हस्बैंड के या वश के करने के बाद एक बहन इधर तंत्री के पास जा रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है, कभी किसी पे मोहल्ले मौलाना पे, कभी किसी पे, पता नहीं क्या क्या फैमिली करती थी, क्या क्या किया। अच्छी भली बड़ी बहन की शादी हुई थी, घर वाला बड़ा सही था। वो पता नहीं क्या तेल तूल ले आई, क्या सीखने घर वाले को वश में करने के लिए, वो उल्टे हो गए। घर वाला डेली शराब पीने लग गया और ड्रग्स वगैरह पता नहीं क्या क्या लेने लग गया, और हर बार रोज़ चाकू यहाँ रख लेता था उसके, चाकू उसके, या पोते वगैरह पालती थी, अपने दोते भी पालती थी, दोतों के ऊपर ऐसे रख लेता था। तो उसके बाद एक बहन बड़ी सुंदर थी उनकी, वो ईजिली लोगों के साथ सो जाती थी। पहले 4-5 बच्चे उसके हैं, ऊपर से क्या कहते हैं, पहले घर वाले को उसने वश में कर रखा था। फिर जब घर वाले को पता लगा, घर वाले ने उल्टा कर दिया उसके ऊपर, वो हो गया। फिर तीसरी बहन उनके घर रहती थी, अपने मायके मायके में रहती थी, उसका घर वाला भी बाहर ही रहता था।
तो वो भी घर में तेल भूत प्रेत ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनका घर का नाश बच गया था पूरा। एंड में जब हमारे पास केस आया, उनकी जो पहले सबसे पहले दादी मर गई। दादी मरने के बाद साल बाद उसका बाप चला गया। बाप के बाद मरने के बाद बड़ी बेटी 1 महीने में चली गई। तो वो चीज़ें पकती हैं ना जो घर में पलती हैं, जो तेल तूल ये भूत प्रेत के लेके आते हो और ये रखते हो लोगों के। ये कभी भी किसी के पास पता हो, चौकी पे भी जाओ, कई चौकियाँ भी सही नहीं होती घर में कभी नारियल ये वो रख देते हो, उसने रखाया ये वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए घर में। परमात्मा पे विश्वास रखो, वो सब कुछ करना है। खुद पाठ पूजा करो, खुद जाप करो, क्यों नहीं करते। तो वो क्या कहते हैं, वो तीनों बहनों के घर वाले भी ऐसे बेकार ज़िंदगी उनकी, कभी मार कूट पिटाई, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरे पास केस आया, मैंने देखा इनका ना कर्म दोष है, पिछले जन्म के कर्म भी लगे हुए हैं, कर्म पाप कर्म किए हैं। भाई भी पागल हो गया है, तो उसके बाद बहन का घर नहीं बसाया, उसने खुद बिगाड़ लिया। एक ने और ने अपने घर पे किसी से सीखा जादू टूने कैसे करते हैं वशीकरण अपने घर वाले पे, वो उल्टा हो गया। तो पूरी फैमिली बेकार होगी। बाप चला गया, पहले सबसे पहले बाप की माँ चली गई, उसके बाद बाप चला गया, और उसके बाद फिर अभी बहन चली गई। अभी 2 भाई है जो पागल हुआ है, उसको भी जाने के खतरा है, उसको भी जाने घर में तंत्र हुआ है। घर बोले घर की शुद्धि करो, नहीं नहीं जी फिर करवाएंगे ये वो घर की। मैं कहा घर की तब तक शुद्धि नहीं करवाते, घर में चीज़ें हैं तब तक तुम्हारा नहीं हो सकता, जा तो हवन करा लो। बाहर कई लोग मुंह मार आते हैं, बाहर ये वाले तांत्रिक को इतने पैसे इतने देते हैं, और जो असली भक्त लोग वो होते हैं ना कई, तो वो ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगते आपसे, वो कईयों की दुआ से ही काम हो जाता है। कई लोग आपके पाप कर्म है, आपके पितर दोष है, आपके कोई हम क्यों लें, कोई नहीं लेता कोई भी। हाँ कोई सिद्ध पुरुष है वो भी नहीं लेता, वो सिर्फ आपको ये बोल देगा गाय को चारा डालो, ये करो वो करो, दान करो, चावलों का लंगर लगाओ, ये बोल देगा, तो उसी से काम हो जाते हैं। तो उनको लंगर लगाने के लिए बोला, यहाँ पे फ़ौरन पे लंगर लगा नहीं लगाते, यहाँ का लोग खाता नहीं, कोई किसी का भी प्रॉब्लम है, मंदिरों में भी नहीं चढ़ता। ये तो कोई हिम्मत होती है किसी बंदे की कि घर ढूंढे, गरीब वाले घर गरीब के ढूंढे, उनको कपड़े दिया है, उनको चावल, जैसे हम करते हैं हॉस्पिटलों में। हम यहाँ पे हॉस्पिटल में भी आप खाना नहीं दे सकते, आपको बाकायदा परमिशन चाहिए, और वो जो कहते हैं फूड डिपार्टमेंट से कि आपका फूड कैसा है, वो सैंपल लेंगे। तो फॉरेनर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ जो अगर प्रॉपरली मंदिर बने हैं तो उस मंदिर में लंगर लगा सकते हो। तो मैं ज़्यादातर लंगर लगा देता हूँ लोगों के घर। मुझे पता है कौन कौन से घर कहाँ कहाँ पे जिसका बेटा बीमार है या बेटा स्पेशल है या बाप नहीं है ये वो, तो उनके घर में हम डोनेशन दे देते हैं जाके, चावल कपड़े चप्पल और सब। कभी कभी पका के भी देखते हैं। ब्लाइंड वाले भी लोग हैं या ओल्ड एज या जिन्होंने माँ बाप ने, बहुत सारे चाइनीज़ भी यहाँ पे ऐसे हैं काफ़ी और जातों के जिन्होंने अपने माँ बाप ही निकाल दिए ओल्ड हाउस में। अच्छे भली मकान कोठियाँ होते, पैसा होते, माँ बाप को ओल्ड हाउस में रख के वहाँ पे पैसे भरते हैं। तो इतना बुरा हाल है दुनिया का, तो फिर वो कैसे सुख पाएंगे जो अपने माँ बाप को ही निकाल देते हैं। तो वो फिर उस लेडीज़ का फैमिली का इलाज आया हमारे पास, तो मैंने केस रीड किया ये वो, इनका तो बहुत कुछ है, पितरों का करना पड़ेगा, जो मरे हैं वो प्रेत जोनी में हैं, वो इनके बंधन भी हुए हैं, घर के बंधन भी हुए हैं, तंत्र भी हुआ है इनके ऊपर। तो काफ़ी कुछ करके फिर ठीक है, वो जो लेडीज़ ने अपनी जो बहन ने अपने घर वाले को वशीकरण किए थे, वो वशीकरण वगैरह उल्टे हो गए थे, तोड़े ये वो, फिर कहीं जाके उनका घर सही हुआ, और इस काम को करते 3 महीने लग गए थे। कई बार इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, आपको पता नहीं चलता। कई बार क्या होता है कि किसी तांत्रिक के पास जाते हो आप उनको ब्लेम करते हो, एक्चुअली कर्म दोष आपके ख़राब होते हैं। आप फिर एक पास जाके एक पे भी टिकते भी तो नहीं है, इधर मुंह मारा उधर गए इधर गए, तो आपकी भी कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। क्यों, जब एक के पास नहीं है तो एक वो कर रहा है ना अपनी, लगा रहा है जोर, तो लगाने दो, विश्वास रखो। आप फिर इधर से उधर भागते हो, किसी ने बोला उधर उधर चले जाओ, वहाँ से कोई और चीज़ लेगा, तो वो चीज़ इलाज टूट जाता है। कई बंदे इलाज करने में सक्षम होते हैं, लेकिन घर की चीज़ें, आपके पितर दोष कर्म दोष लगे होते हैं, आपने चौक चरस्ते पे जो किया वो चीज़ें लग जाती हैं। कोई साधु संत को घर ले आया, वो अच्छा नहीं था, अच्छे भी हैं लेकिन जो बुरा था वो आपकी सिद्धियाँ ले गया, या फिर आपके घर में गंद मंद छोड़ गया। तो वो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए कुछ टाइम लग जाता है, और इतने में आप दल बदल लेते हो। और कई बार कोई आपको जाप देता है, जाप करने के लिए आप धीरे, जब जाप का फल मिलने लगता है, सब कुछ सही होता है, तो आप बदल लेते हो, गुरु बदल लेते हो। तो ये वो कहीं ना कहीं आपके भी पाप कर्म होते हैं, कहीं आपका लिखा नहीं है अभी ठीक होना, टाइम नहीं आया प्रॉपरली
कई बार टाइम आ जाता है, धक्के खाने लिखे होते हैं, तो जब तक आप धक्के नहीं खाते तब तक आप ठीक नहीं होते। तो ये वो फैमिली की स्टोरी सुना रहा था, वो फैमिली का पूरा स्टडी किया, 3 महीने लग गए थे इस फैमिली की करते। वैसे तो हम केस सिर्फ हफ्ते में हैंडल कर देते हैं, लकी कर देते हैं 1 हफ्ते में। पर कुछ केस होता है, कई चीज़ें भारी होती है। ऐसा नहीं कि भी इंडिया में, यहाँ पे भी बहुत तगड़े तगड़े जादू टूने करते हैं, जादू तंत्र वगैरह होते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता काफ़ी टाइम भी हो क्या रहा है। उसके बाद धीरे 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 पकड़ते हो, हवन वगैरह करते हो, फिर देवी देवता अपने आप बताते हैं, फिर धीरे धीरे वो सॉल्व हो जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना सॉल्व हो, लेकिन आप विश्वास करो, आपको अपनी शक्ति पे विश्वास होना चाहिए। आप कभी भी ये मत बोलो कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं उससे करवा लेता हूँ, अपने दोस्त से करवा लेता हूँ, ये वो ना। आप खुद करके देखो, क्या जब इस लाइन में उतर ही गए तो डरना क्या है। अरे मौत से क्या करना है, आज कल आनी है तो आज आए, मरना तो है ही है। जो लोग मरने से डरते हैं ना, वो उनसे केस हैंडल नहीं होते। ये चीज़ें जब आप इस लाइन पे उतर ही गए हो तो प्रॉपरली उतरो, प्रॉपरली लोगों का इलाज करो। जहाँ छोड़ दो, आपके पीछे कोई भैंसा थोड़ा लगा है, जब कोई जिन भूत किसी ने छोड़ा कि आपको यही काम करना है, आप छोड़ दो, नॉर्मल हो। आप सिर्फ अपने लिए जॉब करो, परिवार के लिए करो, या कहीं से जाके जॉब कर लो, सेटल हो जाओ, कहीं फॉरेन चले जाओ या कहीं चले जाओ। तो कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी लाइन में आपकी इच्छा है इस लाइन में आने की तो आप कर सकते हो, नहीं इच्छा है तो आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब भी गद्दी लगाओ, कुछ ऐसे काम करो, तो परमात्मा से बोलो कि परमात्मा जब तक सेवा होगी करेंगे। दीपक भी कभी लगाते हो ना खंड जो, तो पर बोलना माता रानी जब तक मेरे श्वास हैं, जहाँ फिर मैं, जब तक मेरी श्रद्धा है, जब तक मैं ठीक हूँ मैं लगाऊंगा। मैं कोई ये नहीं बोलता कि मैं परमानेंटली लगाऊंगा। इसलिए जोते जूतन से भी ये बचना। कभी भगवान को कभी कोई वादे ना करो, भूत प्रेतों को कोई वादे, कोई प्रॉमिस ना करो कि बात को आपको नुकसान हो। अब आपने कर दिया, मैं अखंड ज्योत जला लूँगा, मैं ये करूँगा, आगे मेरा परिवार बढ़ेगा। आपने शादी नहीं करवाई, जैसे मैंने नहीं शादी करवाई, लेकिन कहने का मतलब कि चलो मेरे तो कोई, मैं तो इस लाइन में कोई गल नहीं। बात दूसरे, अगर आप उसके बाद आपका परिवार ही नहीं है तो आगे कौन संभालेगा। तो यही गलती कर देते हो जब भी आप गद्दी या कुछ ऐसी चीज़ लगाते हो। पर परमात्मा से बेनती करो कि मैं जब तक प्राण है, मैं जब तक कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, मेरे में हिम्मत है। अगर मेरे में हिम्मत नहीं, मैं नहीं चाहता कि आगे से मेरा परिवार करे, कोई किसी शिष्य को भी मैं अपनी गद्दी दे सकता हूँ। लालच मत रखो। कई लोग मर जाते हैं, दादे परदादे पितर लोग मर जाते हैं, गद्दी के पीछे पागल हुए रहते हैं कि मेरी गद्दी है। वो गद्दी खुद ही, लोग झूठ बोलते हैं गद्दी किसी ने बांध दी। कई बार क्या होता है, आपके बड़े बुजुर्ग जो पितर होते हैं वो गद्दी बांध जाते हैं, क्योंकि उनको पता है आगे मेरा वंश कोई है ही नहीं इस लाइन में, सब हरामी है साले, भी इनको कौन अगर गद्दी चलाएगा। तो वो खुद से बांध जाते हैं, खुद बांध के फिर वो वहीं पर रक्षा करते रहते हैं। देखते हैं भी कोई दाता पोता चौथी पीढ़ी का, दूसरी आगे पीढ़ी का कोई आएगा तो वो खोलेगा, मैं फिर भोग प्रसाद कराऊंगा, मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा, मैं ये वो। ठीक है, उसने सिद्धियाँ की हैं, सिद्धियाँ की हैं, तो सिद्धियाँ सुद्धियाँ सब सुंगड़ जाती हैं, वो खुद सुंगड़ जाते हैं। तो उनको पहले जाप करो, उनको शुद्ध करो, उनको ये करो, उनको वो करो। इससे अच्छा हाथ जोड़ के बेनती करो कि इनको मुक्ति कराओ। आपने पितरों से क्या लेना है। आपके बड़े बुजुर्ग गद्दी लगाते थे, उनसे क्या लेना, ठीक है लगाते थे आप। अगर उन्होंने आपको इस लाइन में डाला है, आपके दिमाग में भक्ति का डाला, ठीक है, उनको हाथ जोड़ के बेनती करो और उनको बोलो कि परमात्मा को, शिव शंकर बोले ना, इनकी मुक्ति करो, शांति। अगर तो पाठ पूजा अच्छी की है इसने, तो इसको मोक्ष की प्राप्ति हो। आप हवन करो 11 दिन का संकल्प लेके, या किसी से करवा लो कि मेरे पितरों को मुक्ति, जो तो आम नॉर्मल पितर हैं उनकी मुक्ति हो जाए, मतलब दोबारा जन्म ले लें। जहाँ फिर पितरों में स्थान दिला दो उनको। जहाँ फिर जो बड़े बुजुर्ग आपके, उनको अगर अच्छे काम किए हैं, उसने भक्ति अच्छी की है, तो उसका लेवल ऊंचा था, तो उसको कोशिश करो कि जब भी आप पाठ पूजा बैठे, कुछ माला उनके नाम की करके उनको मुक्ति के लिए, कि परमात्मा इनको भी मुक्ति मिले। अपनी रिद्धि सिद्धियों का लालच मत करो, और उनको साफ बोल दो, जाना है जिसने जाए, नहीं जाना तो नहीं, क्या ना जाए, मेरे को किसी का वो नहीं है, लालच नहीं है। बस ये मान में रखना, लालच मत रखना। सिद्धियों का भी बोलो, परमात्मा जो मेरे पास सिद्धियाँ हैं, जो मेरे पास चीज़ें हैं, उनकी भी मुक्ति हो, उनको भी मुक्ति, मतलब कि मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। मोक्ष मांगो उनके लिए भी, वो भी मोक्ष की प्राप्ति हो परमात्मा। और अपने आप के लिए मोक्ष मांगो। मुक्ति तो एक नॉर्मल है कि मरने के बाद दोबारा फिर जन्म लो, इसका मुक्ति होती है। मोक्ष होता है कि परमात्मा में विलीन होना, तो वो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अपनी लालसा, इच्छा रह जाती है, तो इसके कारण हमें प्रॉब्लम आती है। तो ज़्यादा आप क्या किया करो कि भगवान से जब भी आप प्रार्थना करते हो, अपने पितरों को मुक्ति दीजिए, शांति दीजिए, पितरलोक में स्थान दीजिए। कोई पितर बंधन है, या पितर दोष है, या पितर ऋण है, वो सब उतरे। पितर मलिन है, सफ़ेद हो। और अपने आप का भी मांगा करो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। जाप करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा पाठ पूजा करो। कैसी चीज़ नहीं करती, सब कुछ ये कर जाती है। अपना संकल्प सही होना चाहिए।
और बड़े वाला आगे वाला जितना मर्जी जादू टूने तंत्र मंत्र जंत्र करे, अगर आपका आप चाहे छोटे लेवल के हो लेकिन आपका संकल्प तगड़ा है, आप अच्छे लेवल पे लोगों की मदद करते हो, दान पुण्य करते हो, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, परमात्मा आपके साथ है। नमस्कार।